वाले होते हैं वो कभी भी किसी यजमान से, मीडिया से या कोई माइक लगाकर पूछे उससे भी ये नहीं कहते कि यहाँ पर क्या कमी है। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पूरी व्यवस्था है और हमको बाबा की कृपा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। एक ही बात उनके मुख से निकल, मतलब संगत से ये मालूम पड़ जाता है कि ये संगत कैसी है, उसका ईश्वर के प्रति भाव कितना है, उसका स्मरण कितना, उसकी भक्ति कितनी है। कई मीडिया वाले पहुंचते हैं माइक ले लेकर, आप बताओ यहाँ कैसी व्यवस्था है, आपको कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्यों आए हो, इतनी गर्मी में कैसे पहुँचे हो। जब आप अपना अनुभव उन मीडिया वालों को बताते हो कि बाबा ने हमारे ऊपर ये कृपा करी है, शिव जी ने हमको यहाँ बुलाया है और व्यवस्था करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देव अधिदेव महादेव है जो व्यवस्था करता है, आप और हम नहीं है। आपके और हमारे बस का कुछ भी नहीं है। तेरी कृपा बिना नहीं, जो करता है अधोगति में, अगर उस जिस मार्ग से शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जा रहा हो, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण छूट गए हों, कोई गर्भस्थ मर गया हो, कोई गर्भ से शांत हो गया हो, कोई अचानक एक्सीडेंट में चला गया हो और वो जीवात्मा भी अगर भटक रही होती है, तो जो कथा श्रवण कर कर जा रहा होता है उसके शरीर की तरंग से वो जीवात्मा तर जाती है, उसको पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये कथा मानव के जीवन की व्यथा को मिटाने वाली। 3 क्रम है शिव महापुराण के। शिव महापुराण की कथा 3 बातों को मार्गदर्शन करती है। पहला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओ, बन सके शिव की पूजन करो, साधना करो। कई लोग कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कह दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन, 20 दिन, कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक, तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं कहता, और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा है, मेरा। और मांगा है भोलेनाथ से
वरदान। शिव के मंदिर में पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए, शंकर का मंदिर पास में नहीं है तो अपने घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया, बस इतना करा और आनंद, सुख मिल। यहां शिव को बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। यहां शिव ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। परशुराम डाकू ने देखा कि वो मट्टी का ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूं और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूं। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है, मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं मिला, कहीं जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना, जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? 1 पानी की बोतल अपने लिए और 1 पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और 1 पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है। स्वयं परमात्मा, जब आप अपना जल, कल हम परसों के दिन हमारे अमरजीत सिंह जी मेहता जी को थोड़ा सा फीवर आया, बुखार आया, तो हम कथा कर कर जब पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि आपका बुखार वगैरह ठीक है? तो कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है और मैं कथा में आऊँगा, सुबह तो मैं होकर आया था, अभी वापस पहुँचूँगा। फिर कहा कि गुरुजी भंडारे में लंगर में हम गए, लंगर में सब लोग बोले कि दाल प्रसाद बनना चाहिए, तो एक गाड़ी भरकर 5 तरह की दाल, 6 तरह की दाल लंगर में पहुंचा। और ऐसा कैसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था, किसी पूरा की पूरा टेढ़ा हुआ, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूं और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूं। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का,
लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है। मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं मिला, कहीं जल नहीं, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना? जम जम के बोलो, 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? 1 पानी की बोतल अपने लिए और 1 पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और 1 पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन। जब दुख आया तब वही आया। फिर वही वाली लाइन स्मरण आ गई, ओ भीड़ में तन्हाई प्यार की गहराई मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भोले तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। दुख आया वो याद आया, वो याद आया। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व अचंभे में पड़ा हुआ है कि वो सीहोर वाला बाबा 1 लोटे का 1 गिलास पानी पीते हैं तो हम उसके कर्जा चुकाने के लिए हकदार बन जाते हैं। कर्जा तो तुम रोज शिव जी को 1 लोटा जल दे रही हो, तो क्या शिव कर्जा नहीं चुकाएंगे? क्या तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारा दुख नहीं मिटाएंगे? आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। उससे बस निवेदन करना, शंभो शंभो शंभो। जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती है, उसको मिलने की। जिसके बारे में भी सुनोगे उससे मिलने की इच्छा बढ़ेगी। क्यों? इतना सुंदर जगह है, इतनी अच्छी जगह है, मन करेगा वहां जाने का, उससे मिलने का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब हम सुनते हैं, 1 लोटे जल के महत्व को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागता है और एक ना एक दिन जब हम शिव को 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाते हैं, तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती है, कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हमने सुना हमारे अंदर विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो, दृढ़ता जागृत हो और भरोसा जागृत हुआ शंकर के प्रति, भगवान शिव के मंदिर के प्रति, भगवान शंकर की
पार्वती के प्रति, शिव जी के चरणों के प्रति, भगवान शंकर के मंदिर के प्रति, उनके शिवलिंग के प्रति हमारा भाव जागृत हो गया, मन में उत्साह जागृत हो गया, मन में भाव जागृत हो गया। जैसे ही सुना वैसे विदल उत्पल ने सुना था पार्वती मैया इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, बस एक बार पार्वती माता को देखना, एक और जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। उसके प्रति जागरूकता बढ़ी, उसके प्रति मिलने की तमन्ना, मिलने का उत्साह, उससे मिलन का उत्साह, उससे जाकर मैं मिलूं, एक बार जाकर मिलूं, उत्साह। विदल उत्पल ने मां पार्वती जी का दर्शन नहीं किया। जितनी बार विदल उत्पल कैलाश पर जाते थे मां पार्वती का दर्शन करने के लिए, मां उनको दिखती ही नहीं थी, मिलती ही नहीं है, माता का दर्शन होता ही नहीं। दिल से अगर पुकारोगे तो शिव और शक्ति तुम्हारे घर पर आकर ही तुमको दर्शन देकर चले जाए। दिल से पुकारो। अभी कल ही हम आशीष जी से कर रहे थे, आशीष पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तरांचल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, माँ दुर्गा भवानी, ना जाने कौन सा हिमाचल वालों ने अच्छा कार्य किया था कि माँ आद्य शक्ति दुर्गा 9 स्वरूप में, कहीं कांगड़ा, कहीं ज्वाला, कहीं मनसा, कहीं चिंतपूर्णी, ऐसे स्वरूप में माँ वैष्णव, ऐसे स्वरूप में आकर बैठ गई हैं और 9 स्वरूप में माता यहाँ बैठकर खूब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, खूब। और उसी स्वरूप में एक स्वरूप है माता का ज्वाला देवी। कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? सब गए हो? वाह। कहते हैं मां की वाणी, मां की जिह्वा, मां का शब्द, मां की ज्योत जीवन का कल्याण करने में। हम भी प्रयास करेंगे, कभी योग लगेगा तो वो ज्वाला माता को भी एक बार माँ की आज्ञा होगी तो शिव से माँ जगत जननी के मिलन की कथा एक बार ज्वाला माता के चरणों को भी श्रवण कराने का प्रयास करें पूरा। राजी हो क्या तुम सब लोग? तैयार बैठे हो?